लगा हुआ है और एक 14 साल का लड़का जिसका नाम वोल है वह खुश है जो उसने जमा किया है। अब जब उसके पास वह सब है जो उसे चाहिए तो उसे रात में सोने के लिए कोई जगह ढूंढनी है। वह एक अनाथ है जो बिना किसी मकसद के इधर उधर घूमता रहता है। जब वह मेले से बाहर निकल रहा होता है उसकी टक्कर एक बड़े रहस्यमयी आदमी से हो जाती है। वह डर जाता है क्योंकि उसे खतरा महसूस होता है। उसकी अंदर की आवाज सही निकलती है जब वह अंधेरे में जागता है। रोशनी की एक भी किरण नहीं है। उसने कोशिश की हिलने की, लेकिन उसे जल्दी ही पता चलता है कि वह हिल नहीं सकता। उसमें उठने की ताकत नहीं है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं जब वह सोचता है कि वह इस हालत में कैसे आ गया। उसे बस वह रहस्यमयी आदमी याद है जिससे वह पहले मिला था। उसे याद है कि उस आदमी ने कहा था कि वह काम का लगता है। हमारा लड़का समझ जाता है कि उस आदमी का ही हाथ होगा उसके यहाँ होने में। उसे याद नहीं कि उसने कोई दुश्मन बनाए हैं, तो वह सोचता है कि उस आदमी का कोई मकसद होगा। उसे नहीं पता कितना समय बीत गया है, इसलिए वह अपनी याददाश्त को परखता है। हालांकि वह एक अनाथ था, वह अपनी उम्र, अपना नाम और अपने माँ बाप दोनों के नाम याद कर सकता है। अब तक वह इतने समय से अंधेरे में है कि उसे यह भी नहीं पता कि वह जाग रहा है या नहीं, और वह रोने लगता है। वह डरा हुआ और अकेला है और उसे नहीं पता कि उसे और कितना दर्द सहना पड़ेगा। उसने तो कुछ खाया भी नहीं है। उसे लगता है कि वह या तो भूख से मर जाएगा या पागल हो जाएगा। वह सोचता है कि क्या उस आदमी का प्लान उसे भूख से मारने का था। वह फिर से रोने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए उसे यह सजा मिले। लेकिन अचानक उसे अपने हाथ में कुछ महसूस होता है और उसे यकीन नहीं होता। उसे आखिरकार थोड़ी हरकत महसूस होती है और उसे सांस लेने में भी आसानी हो रही है। उसके शरीर की इंद्रियां वापस आ रही हैं। वह गीली हवा को सूंघ सकता है और ठंडी जमीन को महसूस कर सकता है। इससे वह समझ जाता है कि वह जमीन के नीचे है और थोड़ी दूरी पर उसे पानी की आवाज सुनाई देती है। वह अपने शरीर को हिलाने की ताकत इकट्ठी करने की कोशिश करता है ताकि पानी पी सके। वह अपने शरीर के सुन्न होने से लड़ता है और उस पानी की तरफ रेंगना शुरू करता है जो उसे सुनाई दे रहा है। वह जानता है कि उसे लड़ना होगा जिंदा रहने के लिए। वह अपनी अंदर की ताकत ढूंढता है और रेंगता रहता है। वह आखिरकार एक पत्थर की दीवार तक पहुंच और बताता है कि सॉन्ग और कैंग पर भी नजर रखनी चाहिए। वह उन्हें चेतावनी देता है कि अगर कोई फिर से ऐसी गलती करता है तो उन्हें याद रखना चाहिए कि रस्सी को खींचता है। जैसे ही वू को ऊपर खींचा जाता है, लड़का उलझन में था और पूछता है कि सोचू क्या कर रहा है, लेकिन सोचू बस एक खंजर पकड़ता है और उसे उसकी आंख के ठीक ऊपर रखता है। बाकी लोग पूरी तरह से हैरान रह गए और सोचू को जानवर कहने लगे। वह आखिरी आंख को अंधा करने के बारे में कुछ डरावनी बात कहता है। तब जुंग हुआ को समझ आता है। रंजू देखती है कि वोल पहले की लड़ाई से वोल चिंगचंग सेक्ट से है। अपना परिचय मूजोंग के गुरु गो यूब मूंछों वाले तलवारबाज के रूप में देता है, जो बताता है कि वह बदला लेने नहीं आया है। वोल अपने हाथ बांधता है और पूछता है कि वह क्यों आया है। योबरे चिंगचंग सेक्ट के विनाश को कहता है और उसके पतन के लिए वोल को जिम्मेदार ठहराता है। वोल शांति से पूछता है कि यह उसकी गलती कैसे थी।